So hello everyone, today we are going to solve another good question. Please read it, it is there on your screen. It is 5 second time for you. तो आप लोगों ने देखा होगा स्क्रीन पे हमारे पास एक सवाल है। सवाल क्या कहता है कि अ पार्टिकल, हमारे पास एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल है जो कि किसी सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस हमारे पास आर है। कह रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, दैट इज हमें पता है कि स्पीड कांस्टेंट है, दैट इज फाइन, बट वेलोसिटी हमारी डायरेक्शन बेस्ड होती है। ये बात हमें पता है कि हमारे पास दो प्रकार की क्वांटिटी होती है, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर। सो स्केलर के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। और यही इन्हीं सब चीज़ों के साथ हमें एक बात और पता होना चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज ऑलवेज व्हाट, टेंजेंशियल। और जब आप क्लास 10 में थे तो आपको दो टॉपिक पढ़ाया गया था, एक होता था टेंजेंट और एक होता था सेकंड। टेंजेंट वो होता है जो कि हमारे सर्कल को एक जगह पे टच करता है या किसी पॉइंट को एक जगह पे इंटरसेक्ट करे, दैट टू परपेंडिकुलर टू इट्स सर्कल। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, एक चीज हमने पढ़ा था सेकंड, और हमने एक थ्योरी का पॉइंट पढ़ा था क्लास 10 में, दैट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट सेकंड। सेकंड मतलब दो जगह पे इंटरसेक्ट करे सर्कल को, और टेंजेंट मतलब एक जगह पे। और ये बात अगर क्लियर होगी तो हमें ये पता है कि जो वेलोसिटी होती है, अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, मान लीजिए वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, हमारे केस में हम मान के चलते हैं कि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वो हमेशा टेंजेंशियल होती है। और अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पॉइंट पे इस डायरेक्शन में है, आने वाले पॉइंट पे इस डायरेक्शन में हो जाएगी, टेंजेंट टू दैट पॉइंट यहाँ पे ऐसे, बट हमारा सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। ये बात क्लियर है, तो अब हम जाएंगे सवाल को समझेंगे कि भाई सवाल में समझना क्या था। ध्यान से देखोगे आप लोग तो आप लोग को दिख रहा होगा कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। मानते हैं हमारे पास ये सर्कल है रेडियस आर में, पार्टिकल इनिशियली ए पॉइंट पे था और यहाँ पे मूव कर रहा था, उसकी कांस्टेंट स्पीड दिया है कितनी थी, v थी। मानते हैं हम हमारी पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इनिशियल पॉइंट पे पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, आर है। जब पार्टिकल कह रहा है कि इट्स एवरेज एक्सलरेशन ओवर द टाइम व्हेन इट मूव्स ओवर हाफ द सर्कल, हमें बताना क्या भाई, एवरेज एक्सलरेशन। ये पता होगा आपको कि एवरेज का साइन ये होता है, और अभी मैं आपको बताऊंगा कोई सा भी एवरेज हो, वेदर वो एवरेज एक्सलरेशन हो, एवरेज वेलोसिटी हो, एवरेज डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, हमें जब भी एवरेज लिखना होता है, चाहे वो एवरेज मास डेंसिटी हो, कुछ भी हो, जब भी एवरेज लिखना होता है तो एवरेज का सिंबल हमारा डेल ये होता है। और एक ही चीज़ याद रखना, एवरेज बराबर में डेल्टा अपॉन में डेल्टा। ये स्टैंडर्ड नोटेशन अगर आपको याद है, इसमें हमें क्या करना होता है, अगर एवरेज एक्सलरेशन की बात कर रहा होगा तब तो हमारे पास ये डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी हो जाएगा। मतलब डिफिनेशन वही रहेगी जो पुराना होता है, जैसे एक्सलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और हमारा डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सिमिलरली ये ऐसे ही हमें याद करना होता है, और ये बात पता है और मैं स्टैंडर्ड नोटेशन आपको बता रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखेंगे हमें करना क्या था भाई, हमने एवरेज एक्सलरेशन फाइंड करना था। एवरेज एक्सलरेशन होता क्या है, ये होता है हमारा डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, चेंज इन पोजीशन अपॉन में चेंज इन टाइम। और अब ध्यान से देखना, सवाल को वापस समझेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन तो पूछ रहा है, बट कब, ओवर द टाइम व्हेन इट मूव्स ओवर हाफ द सर्कल। जब बंदा यहाँ से शुरू किया, थोड़ा और आगे गया, थोड़ा और आगे गया, एंड व्हेन इट रिचेस ओवर हाफ द सर्कल, हाफ द सर्कल पे पहुंचा, मतलब पॉइंट बी पे वो आके खड़ा हो गया। अब जब पार्टिकल ए से चलना शुरू किया और बी पे जाके पहुंच गया, तब वो कह रहा है कि उसका एवरेज एक्सेलरेशन। तो याद रखना, जब पॉइंट ए पे था तब उसकी वेलोसिटी यहाँ पे टेंजेंशियल है, राइट, ये उसकी वेलोसिटी है। जब इसी डायरेक्शन में मूव करते करते पॉइंट बी पे पहुंचा, तब उसकी वेलोसिटी यहाँ पे टेंजेंशियल है v। अब आपको पता है कि पूरे सर्कल को एक चक्कर काटने में मान लो उसको टाइम लगा t, जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड मतलब उसका सर्कमफेरेंस, दैट इज 2πr अपॉन में स्पीड 2πr v। ये क्या है भाई, ये है पूरा टाइम जितना उसको लगा सर्कल को कंप्लीट करने में। हमें क्या चाहिए, ओवर हाफ द सर्कल, मतलब आधे सर्कल को कंप्लीट करने के लिए उसको t/2 चाहिए।
मतलब 2πr/v/2। अल्टीमेटली आपको दिख रहा होगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपके पास जो अभी टाइम आया वो कितना आया भाई, πr/v। अब बात करना हमें डेल्टा वी की। याद रखना डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे इस डायरेक्शन में। एक बात और याद रखना, आपको जब वेक्टर पढ़ाया गया होगा, अगर ये एक वेक्टर ए है तो ये वेक्टर क्या है, माइनस ए वेक्टर, बट अपोजिट डायरेक्शन में है, और वही हमारा माइनस डिनोट करता है। तो आपको वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में आपको टाइम टेकन निकालना था। वी फाइनल आपको अगर मान लो ये वी है तो वो क्या है भाई, अगर ये वी है तो ये क्या है, माइनस वी, मतलब माइनस ऑफ माइनस वी अपॉन में टाइम टेकन। टाइम टेकन का फॉर्मूला आपको वहाँ लिखा हुआ है। ये अल्टीमेटली v माइनस माइनस वी दैट विल बिकम 2v अपॉन में पाई आर अपॉन में v। अल्टीमेटली आपको ये दिख रहा होगा 2v²। अल्टीमेटली आपको दिख रहा है कि नीचे की चीज़ ऊपर चली गई है, दैट बिकम्स व्हाट, 2v² अपॉन में पाई आर। और ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और इसी के साथ दो चीज़ और याद कर लो, जब अपन एवरेज एक्सलरेशन की बात करेंगे दैट इज व्हाट, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। जब एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। और अभी आएगा हमारे पास एक टॉपिक बच रहा है एवरेज मास डेंसिटी, जिसको अपन बोलते हैं, वो क्या हो जाता है भाई, टोटल मास अपॉन में टोटल, या तो ऐसे कह सकते हो समीशन मास अपॉन में समीशन वॉल्यूम। ये आएगा हमारे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। नहीं होगा तो प्लीज़ आस्क मी एंड फील फ्री टू आस्क एंड मैसेज मी।